नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त एक तरफ बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं बढ़ गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक झटके वाली खबर सामने आ रही है। उनके मंत्री बेटे को लेकर बिहार सरकार से सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि दीपक प्रकाश जो मौजूदा वक्त में बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, वो कैसे मंत्री बने हुए हैं। ना तो वो विधायक हैं, ना वो एमएलसी हैं, तो फिर वो मंत्री कैसे हैं। दीपक प्रकाश को लेकर इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में बड़ी जानकारी है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच उपेंद्र कुशवाहा की चिंता बढ़ी है। उपेंद्र कुशवाहा की चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है। दीपक प्रकाश को लेकर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, या ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है बिहार सरकार से। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर वो विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तो फिर कैसे मंत्री बने हुए हैं। 6 महीने से ज्यादा वो अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत से याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। दीपक प्रकाश न विधायक हैं, न ही एमएलसी हैं, इसके बावजूद वह मंत्री पद पर बने हुए हैं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील करते हुए कहा, माय लॉर्ड, अब 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं वो मंत्री बने हुए हैं। बिहार सरकार बताए किस संवैधानिक आधार पर दीपक प्रकाश मंत्री बने हुए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का सवाल सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है और अपने आप में किस तरह का गंभीर मामला है। इस मामले ने यह मामला कितना गंभीर हो गया है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से, सुप्रीम कोर्ट के सवाल से जो बिहार सरकार से पूछा गया है उससे आपको यह अंदाजा लगेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से कानून से जुड़ा है। राज्य सरकार को यह बताना होगा कि दीपक प्रकाश कुशवाहा जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं, वो किस संवैधानिक आधार पर 6 महीने से ज्यादा समय तक मंत्री पद पर बने हुए हैं। मंत्री बने रहने की अनुमति देने का संवैधानिक अधिकार क्या है। अंडरलाइन ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है बिहार सरकार से कि अगर दीपक प्रकाश 6 महीनों से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी बिना किसी सदन के सदस्य हुए, अगर 6 महीनों से ज्यादा वक्त के बाद भी वो मंत्री बने हुए हैं, तो फिर उनको मंत्री पद पर बने रहने की इजाजत देने का संवैधानिक आधार क्या है। संवैधानिक आधार बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और आपको बता दें कि यह याचिका दीपक प्रकाश के राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य न होने के बावजूद बिहार के पंचायती राज मंत्री के तौर पर बने रहने की संवैधानिक बाध्यता से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और विसिल ब्लोअर राकेश कुमार सिंह की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका में बिहार सरकार में सम्राट सरकार बनने के बाद दीपक प्रकाश के मंत्री के तौर पर दोबारा नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 164(4) से जुड़ा हुआ यह एक अहम संवैधानिक सवाल उठाया गया है। दरअसल अब यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात हो गई। अब लेकिन एक उदाहरण भी है, SR चौधरी बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, जो इसी तरह का मामला है। और एक जो जानकारी है वो ये है कि भाई अगर किसी को ये सुविधा मिलती है या फिर संविधान इजाजत देता है, जाहिर तौर पर इजाजत देता है कि आप बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए भी 6 महीनों तक मुख्यमंत्री या मंत्री रह सकते हैं, लेकिन एक विधानसभा के कार्यकाल में आपको एक ही बार यह सुविधा मिलती है। दीपक प्रकाश के मामले में ऐसा नहीं है। दीपक प्रकाश एक विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार यह सुविधा ले रहे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। देखिए, आपको याद होगा 2025 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा का कार्यकाल बदला, नई सरकार का गठन हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो दीपक प्रकाश मंत्री बनाए गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो बिहार में दूसरी सरकार का गठन हुआ, लेकिन यहां पर सिर्फ सरकार बदली, विधानसभा का कार्यकाल नहीं बदला। और उसी विधानसभा के कार्यकाल में दीपक प्रकाश फिर मंत्री बना दिए गए। तो दीपक प्रकाश का जो कार्यकाल है या उसका जो वक्त है वो गिना जाएगा जब पहली बार वो मंत्री बने उससे, और उस हिसाब से दीपक प्रकाश को मंत्री बने हुए 6 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। दूसरी बार जो मंत्री बने हैं उसको लेकर भी सवाल है कि दूसरी बार मंत्री वो कैसे बने, एक विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार वो ये सुविधा कैसे ले रहे हैं। तो खैर,
ये बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल बिहार सरकार से, और सवाल यह भी कि अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी से यह सवाल पूछा गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की टिप्पणी या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बड़ा सधा हुआ बयान इस पर आया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब यह पूछा गया था कि भाई क्या कोई विधायक बिना सदन के सदस्य बने हुए मंत्री रह सकता है, तो सम्राट चौधरी ने, या उनसे ये पूछा गया कि दीपक प्रकाश कब तक मंत्री बने रहेंगे, तो सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में कहा, एक कार्यक्रम में उसमें मैं भी मौजूद था, मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 महीना 28 दिन तो मैं भी रहा था, 5 महीना 29 दिन तक तो रह ही सकते हैं। तो सम्राट चौधरी ने बहुत सधे हुए अंदाज में ये बात कही थी। अब यहाँ जो मामला है वो ये है कि भाई 6 महीनों की गिनती कब से होगी? जब पहली बार वो नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बने, वहां से गिनती होगी, कि दूसरी बार जब वो सम्राट चौधरी के कैबिनेट में मंत्री बने वहां से गिनती होगी? तो यहाँ मामला ये है, और जाहिर तौर पर जो कानून कहता है, मेरी जानकारी के मुताबिक, और शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इसी वजह से गंभीर है क्योंकि जब पहली बार दीपक प्रकाश मंत्री बने, बिना किसी सदन के सदस्य हुए, न विधायक थे न विधान पार्षद थे, और उसके बाद जब वो मंत्री बने तो उस वक्त से लेकर अब तक 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और 6 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद बिना किसी सदन के सदस्य हुए दीपक प्रकाश मंत्री हैं। तो ये एक बड़ा पेचीदा मामला है ये, और उपेंद्र कुशवाहा की जाहिर तौर पर चिंताएं बढ़ जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने एक टिप्पणी भी शायद की थी कि दीपक प्रकाश मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। ये बात भी उपेंद्र कुशवाहा ने शायद कही थी, जितना मुझे उनका बयान याद आता है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, क्या वो दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे, दीपक प्रकाश कैसे मंत्री बने रहेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इतनी तल्ख टिप्पणी की है या इतना सख्त सवाल बिहार सरकार से पूछा है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या उपेंद्र कुशवाहा के इस मामले में पल्ला झाड़ लेगी, दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना होगा और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी मंत्री बनेंगी, या एक चर्चा रही है कि उनकी पत्नी अपनी सीट खाली करेंगी और दीपक प्रकाश वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। तो आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इस बांकीपुर उपचुनाव के बीच ये एक बेहद अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा गंभीर है, और बिहार सरकार से यह पूछा गया है कि किस संवैधानिक आधार पर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाकर रखा गया है। बहुत बहुत